नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जेके लालाराम कुंभावत में। कल जो तकनीकी की बात कर रहे थे, सामने आपको जो प्लेट दिखाई दे रही है, हम आज के बाद जो भी जीके का टॉपिक पढ़ेंगे, आपको पहले उसका वीडियो या पिक दिखाएंगे, उसके बाद में उसकी थ्योरी पढ़ेंगे। तो सेम टू सेम ऐसा हमारे को ऐसा पढ़ने पर ऐसा महसूस होगा जिस प्रकार से हम सिनेमा हॉल में या हमारे यूट्यूब पर मूवी देखते हैं तो चित्र भी दिखाई देता है, वीडियो भी दिखाई देता है और उसकी आवाज़ भी हमारे को सुनाई देती है। तो इस प्रकार से अगर हम याद करेंगे तो हर टॉपिक को आसानी से समझेंगे। जैसे अरावली पढ़ेंगे या राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे या राजस्थान का कोई सा भौतिक विभाजन जिले वगैरह पढ़ेंगे, दुर्ग पढ़ेंगे, आभूषण पढ़ेंगे, वेशभूषा पढ़ेंगे, तो हर पर कटु वगैरह होगी वो दिखाएंगे। उसके बाद में उसकी हम थ्योरी पढ़ें। हम आज का जो कुछ से 2-3 बिंदु पर चर्चा करने, सामने जो आपको वीडियो दिखाई दे रही है वो भानगढ़ दुर्ग है अलवर का। सभी ने यूट्यूब पर देखा हो, भानगढ़ दुर्ग सरिस्का अभ्यारण्य जो अलवर में है। भूतों का जो खौफनाक सच यहाँ पर क्या इसकी इतिहास है, क्या इसकी सच्चाई हमारे को जानकारी मिलती है कि भानगढ़ जो दुर्ग है ये जयपुर का राजा था भगवंत दास। इस भगवंत दास ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1583 में। 1583 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। औरंगजेब के समय औरंगजेब ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था जयपुर के राजाओं से छीनकर, और जयपुर का एक राजा था स्वायजेत सिंह, और इस स्वायजेत सिंह ने औरंगजेब के कमज़ोर उत्तराधिकारियों को हराकर वापस इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ये जो इसकी खौफनाक जो सच्चाई देखने को मिलती है, दो कहानियाँ मिलती है। पहली कहानी मिलती है कि यहाँ का एक साधु था बालूनाथ योगी। इस बालूनाथ योगी की माना जाता है कि भानगढ़ तपस्या स्थली थी। तो इसने जिस दुर्ग बनाया था, तो दुर्ग बनाते समय इसने कहा था कि इस दुर्ग को इतना ऊंचा नहीं बनाया जाए कि मेरी जो तपोस्थली है उसकी तपोस्थली में इसकी परछाई नहीं आनी चाहिए। तो इस दुर्ग को बनाते समय ये ध्यान नहीं रखा गया और भानगढ़ दुर्ग को इतना ऊंचा बनाया कि इसकी तपोस्थली में इस दुर्ग की परछाई चली जाती है। इसलिए बालूनाथ योगी ने साफ दे के शायद इसको भस्म कर दिया। दूसरी कहानी मिलती है, एक राजकुमारी थी रत्नावली। यहाँ पर एक साधु हुआ करता था जिसका नाम था सिंधिया। राजकुमारी थी यहाँ पे रत्नावली और एक साधु था सिंधिया। इस सिंधिया इस रत्नावली की सुंदरता देखकर इस पर मोहित हो जाता है और इत्र की शिष्य को मंत्रों से मोहित करता है। और इत्र की शिष्य में कुछ ऐसा था कि जिसके ऊपर लगेगी वो सिंधिया के पीछे आएगी। इसलिए इत्र की शिष्य सिंधिया द्वारा जब रत्नावली की दासियों को दी जाती है तो रत्नावली की दासियों से गलती से ये एक पत्थर की चट्टान पर गिर जाती है। इत्र की शिष्य पत्थर की चट्टान पर गिर जाती है और गिरने के कारण रत्नावली की जगह सिंधिया के पीछे चट्टान जाती है। सिंधिया आगे आगे भागता है, पीछे पीछे चट्टान भागती है और इसी सिंधिया ने चट्टान से बचने के लिए इसको सांप से भस्म कर दिया, रत्नावली को भस्म कर दिया। जितनी भी राजकुमारी इसके साथ में थी उसी को सभी को सांप से भस्म कर दिया। और इसी की रत्नावली या इससे सांप के कारण जो भी लोग मारे गए थे उनके आत्माओं को जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिली है, इस दुर्ग में वही आत्माएं हमारे को चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आज भी आती रहती है। यहाँ पर पर्यटन विभाग द्वारा बोर्ड लगाया हुआ है, शाम के 5 बजे के बाद में इस पर प्रवेश निषेध होता है। लेकिन किसी की हिम्मत हो तो वहाँ पर जाके देख सकता है कि क्या भूत होते हैं या नहीं होता है। हमारे को एक स्थान देखने को मिलता है कुलधरा गाँव, जिसे भूतिया गाँव कहते हैं, जो जैसलमेर में पड़ता है। यहाँ पर भी एक वीरान गाँव है जो पूरा का पूरा उजड़ा हुआ गाँव, बहुत ही बड़ा गाँव। एक दिन में तो इस गांव में हम घूम भी नहीं सकते हैं, इतना बड़ा गांव है। अब सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा गांव में उजड़ा हुआ गांव है जिसमें कोई रहता क्यों नहीं है। वो एक भानगढ़ जैसे यहाँ पे कहानी देखने को मिलती है कि इस गांव को भी किसी के पालीवाल ब्राह्मणों का श्राप लगा हुआ है, पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित गाँव है। इसलिए यहाँ पर भी जो पर्यटन जाते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे दिन में भी कुछ महिलाओं की आवाज़, चूड़ियों की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़, या हम भी यहाँ पे घूमने जाते हैं तो हमारे को भी ऐसा महसूस होता है। हम साथ में चल रहे होते हैं तो हमारे साथ में भी कोई चलता है, ऐसा महसूस होता है। वर्तमान में कुलधरा गाँव में राज्य सरकार द्वारा इसको पर्यटन के लिए विकसित किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर कैक्टस गार्डन की स्थापना भी की है। पर्यटनों के लिए कैक्टस गार्डन की स्थापना राज्य सरकार द्वारा कुलधरा गांव, भूतिया गांव, जैसलमेर में की गई है। इसके अलावा बात कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी तो दौसा में। मेहंदीपुर बालाजी दौसा में भी कुलधरा गांव, जैसलमेर और भानगढ़ जैसा कुछ दृश्य हमारे को देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मंदिर है उस मंदिर के पीछे एक महल है जिसमें 24 घंटे चीखने चिल्लाने, डाकन भूतने की आवाज़ आती रहती है। 24 घंटे वहाँ पर हनुमान चालीसा चलती रहती है। कोई भी आदमी वहाँ पे 5 मिनट से ज़्यादा खड़ा नहीं हो सकता, इतनी भयंकर आवाज़ें आती रहती है। यहाँ पर भी कुछ दूसरी दुनिया से संबंध बताया गया है। अब आप मानो यंग भूत हो, मानो या नहीं मानो भूत होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं कि भगवान होते हैं तो भूत भी होता है। अगर भूत है तो भगवान
जो नारियल का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ कितनी ऊंचाई पर होता है, इतनी ऊंचाई पर जाकर एक मतलब नारियल के पेड़ में, नारियल में पानी भर जाता है। अगर दुनिया में कुछ नहीं हो जाता तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाकर नारियल के पेड़ में पानी भर जाता है। इसका मतलब कुछ तो है, वरना हम तो मकान की जो टंकी होती है, उस मकान की टंकी पर भी बिना मोटर के हम पानी नहीं पहुँचा सकते हैं, और 3-4 मकान ऊपर जाकर नारियल के पेड़ में, नारियल में पानी भर जाता है। इसका मतलब कुदरत में इससे शक्ति, हमारी शक्ति से परे एक शक्ति तो और है जो हम सभी को नियंत्रित करती है, हम सभी को चलाती है। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपने लिंक पर जाकर, हमारे लिंक पर जाकर इसको डाउनलोड करें और आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर करें। ओके, धन्यवाद।